हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल सिकरबार एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। तो देखिए, मिस्टर बार्थविक इंटरोगेशन कर रहे हैं। कल की स्टोरी में हमने बताया इंटरोगेशन कर रहे हैं और मिसेस जॉन से पूछ रहे हैं, उसके हालात पूछ रहे हैं क्योंकि सिल्वर बॉक्स गायब हो चुका है। इस बीच में पिछले एपिसोड्स में हमने देखा कि एक अननोन लेडी आई थी और अननोन लेडी भी अपने पैसे ले जा चुकी है। उसका बेटा जैक बार्थविक उससे पर्स को छीन लाया था। ऐसी घटनाएं अब तक हो चुकी हैं। तो मिसेस जॉन्स का इंटरोगेशन चल रहा है। बार्थविक ने पूछा, एंड हाउ ओल्ड इज़ द एल्डेस्ट। यहाँ पर प्रश्न पूछा था। पिछला क्वेश्चन पिछले वीडियो में हमने देखा था, उसमें क्वेश्चन पूछा था मिस्टर बार्थविक ने कि तुम्हारे बच्चे कितने हैं। तो उसने जवाब दिया था, मेरे 3 बच्चे हैं। और यहाँ पर आगे जारी कर रहा है, अगला क्वेश्चन पूछा है कि बड़ा वाला बेटा जो है कितनी साल का है। मिसेस जॉन्स 9 years old सर, वो 9 साल का है। बार्थविक, डू दे गो टू स्कूल, क्या वे स्कूल जाते हैं। मिसेस जॉन्स, यस सर, दे ऑल 3 गो टू स्कूल एवरी डे, वे तीनों स्कूल जाते हैं। बार्थविक, severely, and what about their food when you aren't out at work। जब तुम बाहर होती हो, जब when you are out at work, जब तुम बाहर होती हो काम पर, तो उनका खाने पीने का कैसे ख्याल रखा जाता होगा। मिसेस जॉन, वेल सर, आई हैव टू गिव देम देयर डिनर टू टेक विद देम। मैं उन्हें उनका डिनर देता हूँ, बना के रख के आती हूँ। ऑफकोर्स आई एम नॉट ऑलवेज एबल टू गिव देम एनीथिंग, हमेशा मैं ये सब नहीं कर पाती। समटाइम्स आई हैव टू सेंड देम विदाउट, कभी कभी मुझे स्कूल उन्हें बिना खाने के भी भेजना पड़ता है। बट माई हस्बैंड इज़ वेरी गुड अबाउट द चिल्ड्रन व्हेन इज़ इन वर्क। जब वो काम करता है तो मेरा पति उनके साथ में, बच्चों के साथ अच्छा रहता है। बट व्हेन ही इज़ नॉट इन वर्क, लेकिन जब वो काम पर नहीं होता है, ऑफकोर्स ही इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट मैन, तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा समझ के परे व्यक्ति हो जाता है। बार्थविक, ही ड्रिंक्स आई सपोज, और मुझे लगता है कि वो पीता होगा। मिसेस जॉन्स, यस सर, ऑफ कोर्स आई कांट से ही डजंट ड्रिंक। हाँ, निश्चित ही मैं नहीं कह सकती कि वो नहीं पीता, बिकॉज ही डज, क्योंकि वो पीता है। बार्थविक, एंड आई सपोज ही टेक्स ऑल योर मनी, और मुझे ये भी लगता है कि वो तुम्हारे पैसे भी पूरे छीन लेता होगा। मिसेस जॉन्स, नो सर, ही इज़ अ वेरी गुड अबाउट माई मनी, वो मेरे पैसे के साथ बहुत अच्छा है। एक्सेप्ट when he is not himself, जब इस बात को छोड़कर जब वो खुद नहीं होता। and then of course he treats me very badly, जब वो खुद नहीं होता तो मेरे साथ में बहुत बुरा व्यवहार करता है। खुद ना होना यानी कि वो नशे की हालत में होता है तब। बार्थविक, नाउ व्हाट इज़ ही योर हस्बैंड, अब वो क्या है, यानी कि वो क्या धंधा करता है, उसका काम क्या है। मिसेस जॉन्स, बाय प्रोफेशन सर, ऑफ कोर्स ही इज़ अ ग्रूम, प्रोफेशन से वो ग्रूम है, यानी कि एक नौकरी है। और बार्थविक, अ ग्रूम, हाउ केम ही टू लूज द प्लेस, ये कैसे हुआ कि उसे नौकरी क्यों छोड़नी पड़ी। मिसेस जॉन्स, ही लॉस्ट हिज प्लेस अ लॉन्ग टाइम अगो, तो लंबे समय पहले उसने अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी सर। एंड ही इज़ अ नेबर हैड अ वेरी लॉन्ग जॉब सिंस, और तब से उसे कोई लंबे समय तक नौकरी नहीं मिली, मतलब परमानेंट स्थायी नौकरी नहीं मिली। एंड नाउ ऑफ कोर्स द मोटर कार्स आर अगेंस्ट हिम, अब मोटर कार्स उसके अगेंस्ट है, उसके खिलाफ है, यानी कि वो पिए घूमता रहता है रोड पर, तो कभी भी कोई टक्कर लगने की स्थिति उसकी बनती रहती है। बार्थविक, हरी जल्दी से, एंड वेयर आर यू लिविंग नाउ, अब तुम कहाँ रह रही हो। मिसेस जॉन्स, वी हैव नॉट गॉट अ होम सर, सर हमारा घर नहीं है। ऑफ कोर्स वी हैव बीन ऑब्लाइज्ड टू पुट अवे मोस्ट ऑफ आवर थिंग्स, हमें अपनी सारी चीज़ें जो है बाहर रखनी होती हैं। बार्थविक, पुट योर थिंग्स अवे, यू मीन टू एयर पाउंड देम। मिसेस जॉन्स, यस सर, टू पुट देम अवे, वी आर लिविंग इन अ मार्टियर्स स्ट्रीट, यानी कि हम एक गली में रह रहे हैं, सारी चीज़ें बाहर रखते हैं। दैट इज़ क्लोज बाई हियर, जो कि यहाँ के पास में है सर। एट 9 नंबर 34 वी जस्ट हैव द 1 रूम, 34 नंबर पर हमारे पास एक कमरा है। बार्थविक, एंड व्हाट डू यू पे अ वीक, और एक कमरे का एक हफ्ते का
कितना चुकाती हो तुम? मिसेस जॉन्स, वी पे 6 शिलिंग्स अ वीक, एक हफ्ते के 6 शिलिंग्स देते हैं, मुद्रा है वहाँ की, करेंसी है। सर फॉर अ फर्निश्ड रूम, एक फर्नीचर वाले कमरे के हम 6 शिलिंग्स देते हैं एक वीक का। बार्थविक, एंड आई सपोज यू आर बिहाइंड द रेंट, और मुझे ये भी पता लगता है कि तुम्हारा किराया पीछे चल रहा होगा। मिसेस जॉन्स, यस सर वी आर लिटिल बिहाइंड इन रेंट, हम रेंट में थोड़ा सा पीछे हैं। बार्थविक, बट यू आर इन गुड वर्क आरंट यू, लेकिन तुम काम में अच्छी हो, है ना? मिसेस जॉन, वेल सर आई हैव अ डे इन स्टैम्बर्ड प्लेस थर्सडे में मैं स्टैम्बर्ड प्लेस दिन के समय काम करती हूँ, ये जगह का नाम बता रही वहाँ पर। एंड मंडेज एंड वेडनेसडेज एंड फ्राइडे आई कम हियर, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे को मैं यहाँ आती हूँ। बट टुडे ऑफ कोर्स इज़ अ हाफ डे, लेकिन आज हाफ डे है बिकॉज ऑफ यस्टरडेज बैंक हॉलीडे, क्योंकि कल बैंक हॉलीडे है। बार्थविक, आई सी 4 days a week एंड यू गेट हाफ अ क्राउन अ डे, और मुझे लगता है कि हफ्ते में 4 दिन तुम काम करती हो और इसका आधा क्राउन आपको मिल जाता होगा। इज़ दैट इट, ऐसा है क्या? मिसेस जॉन, यस सर, एंड माई डिनर बट समटाइम्स इट ओनली हाफ अ डे, और मुझे अपना खाना भी मिल जाता है और कभी कभी आधा दिन काम करना पड़ता है। एंड दैट्स 18 pence, और इस तरह से 18 pence हो जाते हैं। बार्थविक, एंड व्हेन योर हस्बैंड अर्न्स एनीथिंग ही स्पेंड्स इट इन ड्रिंक आई सपोज, और तुम्हारा पति जब कुछ कमाता है तो वो उसे शराब पीने पर, ड्रिंक पर ख़त्म कर देता है। मिसेस जॉन, समटाइम्स ही डज सर, कभी कभी वो ख़त्म कर देता है। एंड समटाइम ही गिव्स इट टू मी, और कभी कभी वो मुझे भी दे देता है। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। ऑफ कोर्स ही वुड वर्क इफ़ ही कुड गेट इट, और निश्चित ही वो काम करेगा अगर उसे काम मिले। बट इट सीम्स देयर आर अ ग्रेट मैनी पीपल आउट ऑफ वर्क, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो बेरोज़गार हैं। बार्थविक, यस वी आर वॉन्ट गो इन टू दैट, हम इसके खिलाफ इस बात के बारे में बात ही नहीं करना चाहते। एंड हाउ अबाउट योर वर्क हियर, तुम्हारा काम यहाँ पर कैसा चल रहा है? डू यू फाइंड इट हार्ड, कठिन तो नहीं है? मिसेज जॉन्स, ओ नो सर, नॉट वेरी हार्ड, ज़्यादा कठिन नहीं है सर, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स व्हेन आई डोंट गेट माई स्लीप, बस उस बात को छोड़कर जब मुझे रात को सोने को नहीं मिल पाता, बस यही कठिनाई है। बार्थविक, एंड यू हेल्प डू ऑल द रूम, और तुम सारे काम कमरों में सफाई करने में मदद करवाती हो। एंड समटाइम आई सपोज यू गो आउट फॉर कुक, और कई बार तुम कुक के लिए यानी कि सब्जी वब्जी लेने के लिए भी बाहर भी जाती हो। मिसेस जॉन्स, यस सर। बार्थविक, एंड यू हैव बीन आउट दिस मॉर्निंग, और आज सुबह भी तुम बाहर गई थी। मिसेस जॉन्स, यस सर, ऑफ कोर्स आई हैड टू गो टू द ग्रीन ग्रोसर्स, आज मुझे सब्जी लेने जाना पड़ा। ग्रीन ग्रोसर यानी कि सब्जी वाला। बार्थविक, एग्जैक्टली, सो योर हस्बैंड अर्न्स नथिंग, तो तुम्हारा पति कुछ नहीं कमाता। एंड ही इज़ अ बैड कैरेक्टर, और उसका चरित्र भी खराब है। मिसेस जॉन, नो सर, आई डोंट से दैट सर, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। आई थिंक देयर्स अ ग्रेट डील ऑफ गुड इन हिम, उसके अंदर बहुत सी अच्छाइयाँ भी हैं। थॉट दो ही डज ट्रीट मी वेरी बैड समटाइम्स, कई बार वो मेरे साथ गलत व्यवहार करता है। एंड ऑफ कोर्स आई डोंट लाइक टू लीव हिम, लेकिन निश्चित ही मैं उसे नहीं छोड़ना चाहती। बट आई थिंक आई ought to, because really I hardly know how to stay with him, लेकिन मुझे कई बार लगता है कि मुझे उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैं ही जानती हूँ कि किस तरह से ऐसे रहा जा सकता है। He often raises his hands to me, वो अक्सर मुझ पर हाथ उठाता है। Not long ago he gave me a blow, ज़्यादा समय नहीं हुआ कि जब मुझे उसने एक ब्लो यानी कि घूसा दिया था। सो आई थिंक आई ought टू लीव हिम, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे उसे छोड़ देना चाहिए। डोंट यू सर, आपको नहीं लगता क्या? बार्थविक, आई कांट हेल्प यू देयर, इस मामले में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इट्स अ वेरी सीरियस थिंग्स टू लीव योर हस्बैंड, बहुत गंभीर मामला है अपने पति को छोड़ना। वेरी सीरियस थिंग, बहुत गंभीर मामला। मिसेस जॉन, यस सर, ऑफ कोर्स आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट ही माइट डू
to me if I were to leave him. मुझे डर है कि अगर मैं उसे छोड़ दूँ तो वो मेरे साथ क्या करेगा. He can be so very violent. बहुत ज़्यादा हिंसक हो जाएगा वो. वास्तविक Well, that can't pretend to say anything about. मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा. It's द बैड प्रिंसिपल आई एम स्पीकिंग ऑफ. ये एक बुरे सिद्धांत होंगे जिस बारे में अगर मैं बात करूं. मिसेज जॉन्स, यस सर, आई नो नोबडी कैन हेल्प मी. हाँ सर, मुझे पता है कि मेरी कोई मदद नहीं कर सकता. आई नो आई मस्ट डिसाइड फॉर माई सेल्फ. मुझे पता है कि मुझे खुद निश्चय करना होगा, मुझे खुद निर्णय लेना होगा. एंड ऑफ कोर्स आई नो दैट ही हैज़ अ वेरी हार्ड लाइफ. और मुझे पता है कि उसने भी बड़ा कठोर जीवन जिया है. एंड ही इज़ फॉन्ड ऑफ चिल्ड्रन. और वो बच्चों को बहुत प्यार करता है. एंड इट्स वेरी हार्ड फॉर हिम टू सी देम गोइंग विदाउट फूड. और उसके लिए भी बड़ा मुश्किल होता है कि वो अपने बच्चों को बिना भोजन के स्कूल जाने दे. वास्तविक हेजिटली, वेल थैंक यू, आई जस्ट वॉन्टेड टू हर अबाउट यू. मैं जस्ट वॉन्टेड टू हियर अबाउट यू. मैं बस तुम्हारे बारे में सुनना चाहता था, तुम्हारे बारे में जानना चाहता था. आई डोंट थिंक आई मीन नीड डिटेन यू एनी लॉन्गर. मुझे नहीं लगता अब मैं तुमसे कुछ और ज़्यादा पूछूं. मिसेज जॉन्स, नो सर, थैंक यू सर. वास्तविक, गुड मॉर्निंग देन. मिसेज जॉन्स, गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग मैम. वो गुड मॉर्निंग दोनों को कर देती है. वास्तविक एक्सचेंजिंग ग्लांसेज विद हिज वाइफ. अपनी उसकी पत्नी से मिसेज वास्तविक की तरफ नज़र मिलाते हुए. बाय द वे मिसेज जॉन्स, आई थिंक इट इज़ ओनली फेयर टू टेल यू अ सिल्वर सिगरेट बॉक्स इज मिसिंग. लेकिन एक बात तो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ से एक सिल्वर सिगरेट बॉक्स गायब है. मिसेज जॉन्स, आई एम वेरी सॉरी सर. मैं क्षमा चाहती हूँ. वास्तविक, यस यू हैव नॉट सीन इट. तुमने नहीं देखा क्या? आई सपोज. मिसेज जॉन्स, वेयर वॉज इट सर इफ़ यू प्लीज़. सर सर मैंने नहीं देखा. कहाँ था ये? अब देखिए यहाँ पर आगे है थोड़ा सा. वास्तविक, वेयर डिड मार्लो से. मार्लो ने कहाँ बताया? इन दिस दिस रूम. यस इन दिस रूम. यहाँ इस कमरे में. मिसेज जॉन्स, नो सर आई हैवंट सीन इट. ऑफ कोर्स, निश्चित ही मैंने इसे नहीं देखा. आई हैड सीन इट, शुड हैव नोटिस. अगर मैंने देखा होता तो मैंने नोटिस किया होता. वास्तविक, गिविंग हर रैपिड ग्लांस. उसकी तरफ ग्लांस देते हुए, उसकी तरफ नज़र देते हुए, दृष्टि देखते हुए. यू आर श्योर ऑफ दैट. तो मैं निश्चित पता है. मिसेज जॉन्स, यस सर. विद अ स्लो नोडिंग ऑफ हर हेड. अपने सिर को धीमे से नीचे हाँ में सिर हिलाते हुए. आई हैव नॉट सीन इट एंड ऑफ कोर्स, मैंने इसे नहीं देखा. और निश्चित ही आई डोंट नो वेयर इट इज़. और मुझे निश्चित नहीं पता कि वो कहाँ है. शी टर्न्स एंड गोज क्वाइटली आउट. वो मुड़ती है और शांति से चली जाती है. वास्तविक, द थ्री वास्तविक्स अवॉइड ईच अदर्स ग्लांसेस. तीनों वास्तविक एक दूसरे की तरफ नज़र देखने की से बचते हैं. दो एक दूसरे की तरफ नहीं देखते हैं. तभी पर्दा गिरता है. इसी के साथ में यहाँ पर एक्ट फर्स्ट का सीन सेकंड फिनिश होता है. और बस यहीं तक हम इस स्टोरी को करवाने वाले थे. और इस स्टोरी को आगे इसके क्वेश्चन आंसर यहाँ तक के करवा दूंगा. तब तक आप इसको प्रिपेयर करेंगे. तब तक बीच में मैं ग्रामर के लेसन्स और पीछे के जो चैप्टर जो चल रहे थे हम तक अभी तक उसमें से 4 चैप्टर कर चुके हैं. 3 चैप्टर्स हम कर चुके हैं. तो वहाँ वापस चले जाएंगे और इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे. और वहाँ स्वामी और फ्रेंड्स आपका जो चैप्टर 20 है उसको भी करवाऊँगा तब तक. तो ये था, ये सिल्वर बॉक्स के क्वेश्चन आंसर आगे के वीडियो में हम करवाएंगे. तो बने रहिए हमारे साथ. ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा. अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमेशा समय पर हमारी वीडियो मिल जाया करें. सो दैट्स इनफ फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो.